हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज में। मैं कुंदन कुमार जो आपके साथ आज बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री का प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एमएस वर्ड से रिलेटेड है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, उसके अनुसार फिर हम लोग गाइडलाइन के अनुसार फिर आगे चलते रहेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एमएक्स वर्ड से ही है। चलिए, एमएक्स वर्ड में क्या है कि कौन सा ब्लैंक दिया हुआ है और यहाँ पे उसका ऑप्शन दी हुई है, यानी दबा करके स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। यानी हम किसका कौन सा शॉर्टकट की से हम क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो हम इसके लिए चलते हैं पहले एमएस वर्ड पे। एमएस वर्ड पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि हम कुछ टाइप कर लेते हैं पहले। तो हम क्या करते हैं, इक्वल रैंड RND और ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज से हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ लाते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि कुछ वर्ड को हम क्या करते हैं कि इसको हम इरर कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बीच में कुछ भी हम टाइप कर दिए हैं जिससे ये इरर हो गया है। जैसे ही बाहर सेलेक्ट करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे माउस पॉइंट, तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट के नीचे जो लिखा हुआ था वर्ड, उसके नीचे लाल कलर का अंडरलाइन आ गया। जो कि क्या होता है कि लाल कलर का अंडरलाइन जो होता है वो मीनिंग मिस्टेक बताता है, और यही कलर अगर ब्लू हो तो ग्रामर मिस्टेक बताता है। तो हम देखेंगे कि इसको हम कैसे सुधारेंगे, किस शॉर्टकट की से। तो हम इसके लिए क्या है कि F7 प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि स्पेलिंग का आ गया आपके सामने। यहाँ पे स्पेलिंग सुधारने के लिए यहाँ पे आ गई, स्पेलिंग बॉक्स हमारा ओपन हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, F7 के माध्यम से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं और ग्रामर चेक कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका सही आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मेन डॉक्यूमेंट में डाटा को मर्जिंग करने के लिए हम खाली स्थान को उपयोग करते हैं। यानी इस सारे ऑप्शन में से जब हम मेलिंग पढ़ते हैं एमएक्स वर्ड में, तो किस सोर्स के माध्यम से हम डाटा को मर्ज कर सकते हैं। तो हम वो है डाटा सोर्स। डाटा सोर्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने मेलिंग को मर्ज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एमएक्स वर्ड में गटर मार्जिन शब्द खाली स्थान इंगित करता है। यानी गटर मार्जिन क्या है, इसे हम पहले समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, या आपने बुक देखा होगा या कॉपी देखा होगा। आपको जो बुक या कॉपी होते हैं उसके या तो टॉप से उसका मार्जिन किया हुआ रहता है या लेफ्ट से। इसे गटर मार्जिन कहते हैं, टॉप एंड लेफ्ट को। इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बाइंडिंग जब करवाते हैं कॉपी या किताब, तो क्या होता है कि या तो टॉप से हमारा मार्जिन की हुई रहती है या लेफ्ट से की रहती है। आप कभी भी कॉपी ये नहीं देखिएगा कि राइट से फोल्ड हो रहा है या बॉटम से हो रहा है। या तो उसे हम ऊपर की ओर खोलते हैं या तो हम बाएं की ओर खोलते हैं। तो इस टॉप और लेफ्ट को क्या कहते हैं, हम गटर मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ से बाइंडिंग जो करते हैं हम, तो क्या है, बाइंडिंग साइड में ही मार्जिन होता है, जोड़ा जाता है। तो इसके लिए क्या होगा कि फर्स्ट नंबर विकल्प जो होगा सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमएक्स वर्ड 2016। यहाँ पे क्या है कि 2016 का चर्चा की गई है, यानी एमएस वर्ड 2016 से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर जब आपको सामने ईयर्स नहीं दिया हुआ रहे तो अपडेट मानना है कि अभी लेटेस्ट वर्जन की क्वेश्चन है। तो लेटेस्ट में अभी आपका 2021 चल रहा है। तो कह रहा है कि एमएक्स वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेनू बटन है जिसे ब्लैंक खाली स्थान कहा जाता है। यानी कहा जाता है कि एमएक्स वर्ड के मेनू बार में सबसे लेफ्ट साइड में कौन सा बटन पाया जाता है। तो हम देखते हैं, एमएक्स वर्ड ओपन करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा मेनू बार में यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइल मेनू सबसे लेफ्ट में है। तो आपको अगर 2010 का वर्जन हो या 2010 से लेकर के अब तक करेंट का वर्जन हो, तो उसमें आपको क्या होगा कि सबसे लेफ्ट साइड में फाइल मिलेगा। लेकिन जैसे ही 2010 के पीछे जाते हैं तो फाइल के जगह पे ऑफिस बटन होती है। जैसे 2007 में जो होता था फाइल मेनू नहीं होता था, इसमें ऑफिस बटन होता था। तो अगर 2010 या 2010 से अभी तक का किसी वर्जन का चर्चा है और सबसे बाएं साइड में पूछ रहा है, तो क्या है कि हमारा फाइल मेनू एक्टिव होता है। हाँ, आप कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट होम मेनू एक्टिव होता है, लेकिन सबसे बाएं साइड में क्या होता है, फाइल मेनू होता है। बाय डिफॉल्ट होम मेनू एक्टिव होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, यहाँ पे होम मेनू है जो कि गलत है, टूल्स गलत है, फाइल आपका सही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करना है। क्या कर रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में एक टेबल इंसर्ट करना है। करने के लिए इन द ब्लैंक्स मेनू में क्लिक करना चाहिए। यानी कहा जाता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास है एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में क्या करना है कि हमें एक टेबल इंसर्ट करना है। क्या करना है? टेबल इंसर्ट करना है, या कुछ भी टेबल के जगह पे पिक्चर हो, स्मार्ट आर्ट हो, या कुछ भी इंसर्ट करना हो तो हम इंसर्ट में ही जाते हैं और इंसर्ट का ही यूज करते हैं। इंसर्ट में देख रहे हैं कि एक टेबल नाम के ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर हमें जितना सिलेक्ट करना होगा यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट हो गया। हम जैसे ही इंसर्ट करते हैं हमें एक अलग मेनू ओपन होता है टेबल डिजाइन से, कुछ जो आपका है उसमें फॉर्मेट करके आपका ओपन होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, हर वर्जन में हमारा जो लेटेस्ट है तो लेटेस्ट में टेबल डिजाइन करके ही मेनू आज एक्टिव हुआ है। तो इसमें क्या है कि हम टेबल के माध्यम से, इंसर्ट के माध्यम से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी है, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं, लोगो इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट वगैरह हम इंसर्ट कर सकते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पहले इसे हम देखते हैं कि किस मेनू से, तो देखते हैं इंसर्ट मेनू, हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए आप उपयोग करना चाहते हैं। यानी क्या है, उपयोग करना चाहिए। तो इसमें से जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है कंट्रोल प्लस ई, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अरेंजमेंट होता है, शिफ्ट प्लस ए से कोई ऐसा शॉर्टकट की नहीं है। उसके बाद कंट्रोल प्लस ए हम चलते हैं, तो इससे हम क्या करते हैं, इंटायर डॉक्यूमेंट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, विंडोज ओपन करते हैं, एमएस वर्ड ओपन करके इसमें हम देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। जैसे कि हमारे सामने एमएस वर्ड ओपन हो चुका है, तो एमएस वर्ड ओपन में हम क्या करते हैं, पहले कोई पैराग्राफ लाते हैं, पैराग्राफ हमने लाया, उसके बाद बोल रहा है इमेज, अगर क्वेश्चन में इमेज है तो हम इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स से। आप अपने डॉक्यूमेंट से क्या कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कीजिए। हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो काम कर रहा है क्योंकि इस पर बहुत सारा लोड है, पर कोई बात नहीं। इसमें से कोई इमेज, सपोज डेट, हम क्या करते हैं, एक इमेज इंसर्ट करते हैं, और इमेज इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि हमें इसे सिलेक्ट करना है। इसे क्या करना है, हमें अगर क्या करना है कि इमेज भी सिलेक्ट हो और टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो, सब एक बार में ही सिलेक्ट करना है। इसके लिए शॉर्टकट किए कंट्रोल प्लस ए आप प्रेस कीजिएगा, तो देखिए इमेज भी है सिलेक्ट आपका हो चुका है और टेक्स्ट भी। यहाँ पे इमेज और टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में इमेज और टेक्स्ट के साथ भी आपको अगर क्या हो कि इंसर्ट मेनू में से या तो टेबल हो, स्मार्ट आर्ट हो, चार्ट हो, शेप हो या आइकन्स, कुछ भी हो, पूरा इंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है कंट्रोल प्लस ए की मदद से। तो आप कंट्रोल प्लस ए की मदद से क्या कर सकते हैं, पूरा इंटायर डॉक्यूमेंट क्या कर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016। देखिए फिर यहाँ पे चर्चा की गई है 2016 से क्वेश्चन है, में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए किस मेनू का यूज किया जाता है। तो उसके लिए आपको है फाइल मेनू, जो आपका 4th नंबर सही है। फाइल मेनू में आप जाइएगा तो उसमें ऑप्शन देगा प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट, तो उसमें फिर आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, पासवर्ड जनरेट करके अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते हैं तो क्या होता है। कहा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं कि राइट मार्जिन को आप इग्नोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम एमएस वर्ड में आते हैं और इसमें क्या करते हैं कि हम टाइप करते हैं, राइट मार्जिन हमारे डॉक्यूमेंट्स के राइट साइड में होता है, हम इस पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कुछ भी हम क्या कर रहे हैं टाइप करते हुए चल रहे हैं, हम इग्नोर किए हुए हैं कि राइट साइड में कुछ मार्जिन है क्या नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, देखिएगा अपने आप क्या होगा कि बिना डिस्टर्ब किए ये नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में आ गया, यानी आप ऑप्शन के अनुसार देखेंगे क्या कह रहा है। तो पहला नंबर ऑप्शन जो है हमें वह यह दिखा रहा है कि जो शब्द फिट नहीं होता है वह अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। यानी अभी जो हम कर रहे थे उस शब्द क्या हुआ कि फिट नहीं हुआ, इसमें क्या देखें हम कि फिट नहीं हुआ कंप्लीट रूप से, तो क्या हो गया कि अगले पंक्ति में अपने आप चला गया। उसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही है। जब फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया तो हम सीधे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करते हैं
करने के लिए, साफ करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? तो एमएस वर्ड में आते हैं, हम किसी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, उसका कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं, कुछ डिजाइनिंग करते हैं। जैसे हम इसे सिलेक्ट करके बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, अंडरलाइन कर दिए। इसका टेक्स्ट का क्या किए, कोई कलर चेंज कर दिए, उसके बाद इसको कोई और डिजाइन से हमने लिख दिया, इसका साइज हमने बढ़ा दिया, यानी इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग कर दिए। तो इसका किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि फॉर्मेटिंग को रेज कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में दी गई है। तो हम देखते हैं कि इसे जैसे हम कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस किए तो क्या हुआ कि सारा फॉर्मेटिंग रेज हो गया, जैसे बाय डिफॉल्ट रहता है बिल्कुल उस तरीके से हो गया है ना। तो ये हो गया कि हमारा शॉर्टकट की क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पे भी है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, यानी स्पेस बार हर कोई जानता है, जिसे हम बोलचाल के भाषा में स्पेस बटन यूज करते हैं, जो कि हमारे कीबोर्ड का सबसे लंबा सा बटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है कि मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट्स क्या है, यानी हम क्या कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्या बना सकते हैं। तो ये हम देखते हैं, ये क्लियर होगा जब हम मेल मर्ज में चलेंगे। देखिए मेल मर्ज में आते हैं तो यहाँ पे है स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक लंबा सा लिस्ट आता है जिसमें लेटर, ईमेल करके है ना, इनवेलप, ये सब इसी को पूछा जा रहा है कि हम किस में कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है उसी के अनुसार आंसर होगा। क्वेश्चन क्या करे, क्या है, तो हम यहाँ पे देखिए सेम ऑप्शन है जो वहां पे था। अगला क्वेश्चन नंबर 11 एमएस वर्ड से ही है। कहा जाता है एमएस वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है, यानी हम इस चार ऑप्शन में से किस तरीका से एमएस वर्ड ओपन कर सकते हैं। तो पहला है कि डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकन पर सिंगल क्लिक करना, यानी आपको डेस्कटॉप पे एमएस वर्ड का आइकन दिख रहा है, उस पर सिंगल क्लिक कीजिएगा तो ओपन होगा। तो ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है। एमएस वर्ड आइकन का चयन करने के लिए डिलीट की दबाएं। कहा जाता है कि आइकन को क्या करना है, चयन करें एमएस वर्ड के और डिलीट बटन दबाएं, इससे ओपन ना होकर के डिलीट हो जाएगा। अगला वो ऑप्शन है एमएस वर्ड आइकन पर राइट क्लिक करें और बैक स्पेस करें, बिल्कुल गलत तरीका है। उसके बाद जो है कि डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड का आइकन पर डबल क्लिक करें, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। और अगर इसमें एक चीज और जोड़ दिया जाए कि नॉर्मली अगर क्लिक करने की बात होती है तो माउस का लेफ्ट बटन हम लोग प्रेस करते हैं, अगर आपके सामने माउस है तो माउस के क्या है कि लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं डबल क्लिक, है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा जाता है निम्नलिखित में से मेल मर्ज में से एक अमान्य डाटा स्रोत कौन सा है, यानी आपके पास जो भी विकल्प है इसमें से किस विकल्प के मदद से आप क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में डाटा नहीं ऐड कर सकते हैं। तो इसके थ्रू कर सकते हैं, अदर डेटाबेस फाइल के थ्रू कर सकते हैं, एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने जो पावर पॉइंट है इसके थ्रू आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसके द्वारा डेटा स्रोत है, अमान्य का मतलब हो गया जिसके थ्रू हम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग पत्र, सूची और कविता आदि जैसे दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसके द्वारा हम क्या लिखते हैं, पत्र लिख सकते हैं, किसी बुक का सूची बना सकते हैं। आप बुक में देखते होंगे विषय सूची होता है जो स्टार्टिंग में, वो बना सकते हैं। उसके बाद हम कविता लिख सकते हैं या कुछ भी वर्ड से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है मेल मर्ज इन एमएस वर्ड इज यूजिंग फ्रॉम क्रिएटिंग कॉपी ऑफ द लेटर टू बी सेंड टू डिफरेंट रिसेप्शन। इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक बार मेल मर्ज करके क्या कितने लोगों को हम भेज सकते हैं, मेल मर्ज करके कितने लोगों को हम लेटर भेज सकते हैं। तो हम मल्टीपल लोगों को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसका ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मेल मर्ज में कलेक्शन डाला गया एक प्लेस होल्डर है जहां डेटा स्रोत से वास्तविक डेटा होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम खोलते हैं आपका एमएस वर्ड खोल के देखते हैं इसमें क्या है प्लेस होल्डर, कहाँ से हम किससे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम मेल में आएंगे तो मेल में हमें यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा जो अभी हाईलाइट नहीं है, जो अभी एक्टिव नहीं है, इंसर्ट मर्ज फील्ड। इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने मेल में किसी अदर डाटा से को
अदर सोर्स से डाटा हम मर्ज कर सकते हैं और फील्ड कर सकते हैं। तो इसका आपका विकल्प होगा मर्ज फील्ड। मर्ज फील्ड की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि अपने डाटा को मर्ज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है मेल मर्ज में एक फिल इन द ब्लैंक्स दस्तावेज बनाया जाता है जब कोई मुख्य दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ मर्ज किया जाता है तो क्या होता है। इसको हम कहते हैं मर्ज, यानी क्या हो गया कि हमारा क्या हो गया, डेटा मर्ज हो गया। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है द फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन इज यूज्ड टू स्टॉप द एक्शन ऑफ द अनडू, यानी अनडू को क्या कर सकते हैं, हमको स्टॉप करने के लिए रीडू को जस्ट उसके अपोजिट होता है। अनडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जेड, जबकि रीडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस वाई होता है। तो इसको हम अब स्टॉप करने के लिए रीडू का यूज करते हैं। उसी तरीके से हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में यू कैन यूज फिल इन द ब्लैंक्स ए लेट अदर यूजर नो डेट द फील्ड करेक्ट बाय यू, यानी हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कैसे कर सकते हैं, सेम टू सेम हम कॉपी के माध्यम से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एमएस वर्ड में टाइपिंग क्षेत्र के हिस्सा होता है। तो हम टाइपिंग क्षेत्र को देखें तो हमारा एमएस वर्ड है, इसके क्षेत्र से ऊपर जो देखने को मिलता है, आप इसके लिए क्या करना होगा, होम प्रेस कीजिएगा। हमारा यहाँ रूलर नहीं शो हो रहा है तो यहाँ हम आएंगे व्यू में, आएंगे व्यू में हम आके रूलर को एक्टिव करेंगे तो हमारा देखिए रूलर शो होने लगा है। यानी हम वर्क एरिया के जस्ट ऊपर जो होता है वो रूलर होता है, टॉप एंड लेफ्ट साइड में, दो साइड में आपका होगा। तो क्या है कि आपका यहाँ पे जो होगा रूलर, आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एमएस वर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स बार दबाने दस्तावेज का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम प्रदर्शित होता है, यानी हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसका किस लोकेशन पे हमारा सॉफ्टवेयर का और दस्तावेज का नाम शो होता है। तो हमारा क्या एमएस वर्ड है, तो इसका देखिए सबसे ऊपरी हिस्सा जो है टाइटल बार कहते हैं जिसे हम, इसी ऊपरी हिस्सा को, इसमें देखिए वर्ड और डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। वर्ड यानी हमारा जो सॉफ्टवेयर का नाम हो गया और डॉक्यूमेंट 1 हमारा डॉक्यूमेंट का नाम हो गया। क्योंकि डॉक्यूमेंट 1 इसलिए दे रहा है क्योंकि हम इसे अभी तक कोई नाम नहीं दिए हुए, जब तक कोई नाम नहीं देंगे तो ये डॉक्यूमेंट 1, फिर नेक्स्ट खोलेंगे तो डॉक्यूमेंट 2, इस तरीके से हमारा आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं टाइटल बार ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। स्टेटस बार नहीं होगा, ओपन स्क्रॉल नहीं होगा, आपका सही ऑप्शन नंबर 1 है। आज के वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको बेल्ट्रॉन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो पीडीएफ के फॉर्म में हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ से टेलीग्राम पे जा करके आप वहाँ से ले सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में सारा क्वेश्चन। इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो, किसी तरह का बेल्ट्रॉन को लेकर के सजेशन आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दें।